थैंक यू सो मच सज्जाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें चूंकि थोड़ा लंबा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए मैं यहाँ से निकलना पसंद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अभिषेक कुमार पांडे ऑन द बिहाफ ऑफ वीएन बालाजी फैमिली, ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर लीडर्स ऑफ वीएन बालाजी फैमिली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तेकबाल करता हूँ। एंड आज 7 मार्च 2021 को आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज उन चुनिंदा लोगों के साथ बैठा हूँ, उन ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो आज 7 मार्च 2021 में बैठा हूँ, लेकिन 7 मार्च 2025 में मैं इस शख्सियत के साथ जो बैठूंगा तो आज आप लोग जहां से भी आए हैं, जिस जगह से भी आए हैं, जिस कंडीशन से भी आए हैं, जिस परिस्थिति से भी आए हैं, ये मेरा दावा है, ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरा आपको सबको भरोसा देता हूं कि आज अगर आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से जिस भी व्यवस्था में है, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि 7 मार्च 2025 को जब आप सभी मेरे साथ कहीं की हिंदुस्तान के या फिर विश्व के किसी भी जगह पे जब हम लोग मीटिंग करेंगे तो जिस व्यवस्था में आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस व्यवस्था से 100 गुना प्लस की व्यवस्था में आप बैठे होंगे, ये मेरा आपके आज कमिटमेंट करता हूं। क्योंकि पिछले 2 सालों में, विगत 2 वर्षों में 2019 से जो कंपनी हम लोगों ने शुरू किया था मोहद्दीपुर में, जिसका ऑफिस शुरू हुआ 2019 में, जिसका उद्घाटन किया बालाजी ग्रैंड, उसके बाद हम लोगों ने बालाजी क्राउन, उसके बाद हम लोगों ने बालाजी प्लेटिनम, 3 प्रोजेक्ट्स का जो काम किया मैं आप सभी को बताता हूं, बहुत सारे लोग बताते नहीं है। हम लोगों ने 19 और 20 2 सालों के अंदर जो एक नया प्रोजेक्ट लेके आए, नई टीम लेके आए, नया कॉन्सेप्ट लेके आए, नया बाइनरी सिस्टम लेके आए। 2 सालों में जो हम लोग का बिजनेस था 19 और 20 में, वो 15 करोड़ रुपए का था विद इन 2 इयर्स, बिकॉज ऑफ द लीडर्स, बिकॉज ऑफ आप सभी के कारण ये चीजें हुई थी। तो मैं, हमारे लिए तो बहुत तालियां बजती हैं, मैं निवेदन करूंगा कि एक तालियां आप सभी के लिए बज दीजिए, क्योंकि आप ही लोग का सभी के पास। और 15 करोड़ का बिजनेस हुआ, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि इस 15 करोड़ के बिजनेस में वीएन बालाजी ग्रुप ने, वीएन बालाजी के लीडर्स ने, वीएन बालाजी ग्रुप के लोगों ने, वीएन बालाजी ग्रुप के सहयोगियों ने लोगों को, गोरखपुर के लोगों को, देवरिया के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, ऐसे शख्सियत को जो एक गांव से आए हैं लोग, ऐसे शख्सियत को एक शहर से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उन लोगों को एक मंच प्रदान किया कि 2 सालों के अंदर वीएन बालाजी ग्रुप ने 4 करोड़ रुपए बतौर इंसेंटिव प्रदान किया विद इन 2 इयर्स। 4 CR का इंसेंटिव वीएन बालाजी ग्रुप की तरफ से उनके एसोसिएट्स को, उनके इन्वेस्टर्स को और उनके सभी लोगों को प्रदान किया गया। ये चीजें हुई हैं 2 सालों के अंदर, जो है 2019 और 2020। मैं कई बार कई मंचों से ये चीज बोल चुका हूं कि मेरे जिंदगी का पहला मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से आया हूं जिस परिवार में कभी किसी ने कोई व्यवसाय नहीं किया था। मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूं जिस परिवार में बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं देखे जाते थे। मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे बोला जाता था कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर होती है। लेकिन मैं उस समय मैंने एक अच्छा काम किया था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। मैंने उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक नेटवर्क कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, नेटवर्किंग की। तो उस कंपनी ने मुझे 2 चीजें सिखाई। एक तो उसने एक चीज सिखाया कि बेटा दुनिया में जहां भी कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है, जहां चाहो जो बोलोगे, जो बोलना शुरू करोगे वही एक दिन दुनिया का सेंटेंस बन जाएगा। और दूसरी चीज उसने सिखाई कि बेटा पैर पूरा फैलाना चाहे चादर भले ही बदलनी पड़े। तो मैं दूसरा वो चीज सीख गया कि पैर तो मैं पूरा फैलाऊंगा, चादर मुझे भले बदलनी पड़ेगी। तो उसी चीज को सोच करके कि पिछले 2 सालों में अगर वीएन बालाजी ग्रुप ने, पिछले 2 सालों में वीएन बालाजी ग्रुप ने वीएन बालाजी के टीम लीडर्स को, वीएन बालाजी के दिग्गजों को पिछले 2 साल के अंदर 4 करोड़ का अगर इंसेंटिव प्रदान किया है, 4 करोड़ का बोनस प्रदान किया है, 4 करोड़ का सहयोग प्रदान किया है, तो मेरा सिर्फ अगला टारगेट है कि अगले 5 वर्षों में, जो 2021 चल रहा है 2025 तक, 2025 तक अगले 5 वर्षों में जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं और जिनको हमारे साथ भरोसा है, क्योंकि यार इस हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे लिटरली बोल रहा हूं, मौर्य सर बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, आपसे बहुत बिलीव करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लिटरली बोल रहा हूं कि अगले 5 सालों के 5 वर्ष के अंदर जो भी इंसान यहां बैठा हुआ है
जो भी शख्स यहाँ बैठा हुआ है उसको एक अभी मैं कॉन्सेप्ट क्या देने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं बस इतना बता देना चाहता हूं, जो भी इंसान, जो भी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है, 2025 तक सिर्फ इस बिजनेस से हर इंसान मिनिमम से मिनिमम बनेगा, तो हर इंसान कम से कम 5 करोड़ का आदमी होगा। 2025 तक हर इंसान कम से कम 5 करोड़ का आदमी होगा। इट्स माय गारंटी टू यू, ऑल ऑफ यू। और भी गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि 1984 में एक बच्चा पैदा हुआ। 1984 में एक बच्चा पैदा हुआ था, जो आज के डे में दुनिया का 5वां सबसे रईस आदमी है। वो बच्चा 1984 पैदा हुआ था। कई लोग उससे छोटे होंगे, बाद में पैदा हुए होंगे, कई लोग वहां बड़े होंगे जो वहां बैठे होंगे। 1984 पैदा हुआ और आज के डेट में दुनिया का सबसे रईस आदमी। बता सकते हैं नाम उसका? मार्क जुकरबर्ग। कैसे हुआ? वो बच्चा आज की डेट में दुनिया का 5वां सबसे रईस इंसान है, मार्क जुकरबर्ग। एक इंसान जिसने 18 साल के अंदर, जो 18 से 19 साल की उम्र में सीधे अरबपति बन गया। करोड़पति बाकी छोड़ दीजिए, वो अरबपति बन गया। एक लड़का जो 21 साल की उम्र में 2100 करोड़ का मालिक बना। 21 साल के अंदर 2100 करोड़ का मालिक बना। कौन था वो? ओयो का नाम सुना होगा आप सभी ने। ओयो का मालिक 21 साल के अंदर 2100 करोड़ का मालिक बना। आज की डेट में दुनिया का जो सबसे रईस इंसान है, आज की डेट में जो दुनिया का सबसे रईस इंसान है, उसने काम शुरू किया था 1996 से। 24 सालों के अंदर, आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो 2017-2016 में बन गया था। 20 सालों के अंदर वो दुनिया का सबसे रईस इंसान बना। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। 2020 से 2021 में उसको पछाड़ के एक और शख्सियत आई जो फिर से उसको पीछे किया और वो दुनिया का सबसे रईस इंसान बना, एलन मस्क, टेस्ला। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। वो लोग, हम लोग कैसे जा करके या फिर वो लेबर बन के काम नहीं करते थे, ईटा ढोना, बालू ढोना और अरबपति बन जाएंगे, गिट्टी ढोना अरबपति बन जाएंगे। उन लोगों ने कुछ नहीं किया था, बस उन लोगों ने कॉन्सेप्ट तक पे बिजनेस किया। उन लोगों ने आने वाले 10 साल बाद का फ्यूचर देखा कि आज से 10 साल बाद का फ्यूचर क्या है, आज से 10 साल बाद की दुनिया क्या है, आज से 10 साल बाद की चीजें क्या होंगी। तो मेरा सिर्फ निवेदन है कि हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना चाहिए कि व्हाट इज द फ्यूचर। 2025 क्या, 2025 में क्या होने वाला है, 2030 में क्या हो सकता है। अगर सिर्फ हम आज का सोचेंगे तो दाल रोटी सब्जी चलेगी, चीजें चलेंगी। सपने हैं, सपने अगर पूरे करने हैं तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में दुनिया में कोई भी ऐसा पानी पैदा नहीं हुआ है जो किसी जहाज को डुबो दे। है कोई पानी? दुनिया में कोई ऐसा समंदर पैदा नहीं हुआ था जो टाइटैनिक को डुबो दे। टाइटैनिक जहाज था ना, कोई समुद्र नहीं था, कोई दुनिया में समंदर नहीं था जो उसको डुबा दे। गलती टाइटैनिक की थी, उस समुद्र के पानी को अंदर आने के लिए उसने थोड़ा सा छेद दे दिया, होल दे दिया। गलती पानी की नहीं थी, गलती जहाज की थी, उसने अपने अंदर आने के लिए थोड़ा सा छेद दे दिया। वैसे ही दुनिया में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है जो आपके मोरल को, अपने सपनों को झुका दे। गलती आपकी होती है कि आप उसको एक थोड़ा सा मौका देते हैं, नहीं कि 3 साल आकर के आपको आके बताता है, अरे यार 10-15 हजार जिंदगी चली, उसी में काट लो, होता गया तो पागल हो, परेशान हो जाओगे। तो जो थोड़ी सी जगह होती है ना, आपको तुम आने के लिए वो जगह आप देते हो, आपको तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह आप देते हो, और वो इज्जत करने से जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो जगह नहीं देनी है, वो जगह नहीं देनी जिंदगी में, क्योंकि ये रियल सत्य है, ये एकदम सत्य है कि दुनिया में जो आप सोचते हो, जितना आप सोच सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जितना आप सोच सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपके सोचने की क्षमता क्या, आपका खुद का कॉन्फिडेंस क्या है। आज अभिषेक पांडे यहाँ पे आपके सामने खड़ा है, बहुत दिनों बाद मीटिंग ले रहा। मैं हमेशा पहले हर महीने में 1 से 2 मीटिंग सेमिनार अपने होते थे वैभव जी, लेकिन आज तक में मुझे लगता है कि 7 से 8 महीने बाद हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व था। एक प्रोजेक्ट के चक्कर में तो बहुत सारी पूरी एनर्जी के साथ इन्वॉल्व था। क्यों? क्योंकि मेरा सिर्फ एक सपना है
उस सपने के साथ आगे बढ़ता हूं कि मुझे 2025 तक कम से कम, मैं हर स्टेज से बोलता हूं और फिर से बोल रहा हूं, 2025 तक मुझे कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है इस हिंदुस्तान में। इसी सपने के साथ मैं जीता हूं और ईश्वर की कृपा है, आप सभी का साथ इसलिए हैं कि उस सपने को आज हम लोग यहाँ बैठ करके यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं आपसे पहले ही बोला था कि जितने लोग इस हॉल में हैं काउंट कर लीजिएगा, अगर जितने लोग हैं इस हॉल में उतना अरबपति 2025 में ना बन गए तो भूलिएगा, सब लोग अरबपति होंगे 2025 में। पूरे ये असम की आपकी जिम्मेदारी है, काउंट कर लीजिएगा नाम के साथ काउंट और सबको स्लिप दे दीजिएगा, क्योंकि लोग साथ में 2025 में मुझे अभिषेक सर आपने बोला था क्या होगा, अरब से ज्यादा तो जानते क्यों? आज की डेट में फेसबुक का जो यूजर है 280 करोड़ यूजर्स आज की डेट में दुनिया में फेसबुक के कितने हैं? 280 करोड़ यूजर्स। अगर 280 करोड़ यूजर्स आज की डेट में फेसबुक को यूज करते हैं और इंटरनेट को यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जिसकी जो साइट खुलती है उसको इंटरनेट पैसा देता है, ठीक है। इंटरनेट में सिर्फ ₹1 पर डे को फेसबुक को पे कर रहा है, सिर्फ ₹1 पर डे एक यूजर्स का। तो 280 करोड़ यूजर्स का कितना हुआ? 280 करोड़ पर डे हुआ। 280 करोड़ रुपया पर डे अगर महीने में आप बात करें तो 28,000, 280 करोड़ गुणे 2800 गुणे 3, 8400 करोड़ महीने का होगा। अगर आज के डेट में फेसबुक के 1% के मालिक होते 8400 करोड़ मतलब 84 अरब रुपया, मतलब एक दिन का 1 अरब रुपया, मोदी एक दिन का 3 अरब रुपया। अगर एक दिन का 3 अरब आता है आपके डेट में आप फेसबुक के मालिक होते तो एक दिन की आपकी कमाई कितनी होती? 3 करोड़ रुपए। क्यों प्रकाश सर होती नहीं होती? एक दिन का 300 करोड़, 10% 30 करोड़, 1% 3 करोड़। 2004 में फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने शुरू किया था 2004 में, और 16 साल के अंदर 1% का मालिक पर डे 3 करोड़ रुपया कमाता है। मतलब 1% जो फेसबुक का ऑनर है, जिसके पास 1% शेयर है फेसबुक को, पर डे 3 करोड़ रुपए कमाता है, पर डे 3 करोड़ कमाता है। आज के अगर फेसबुक आपको 1% हिस्सेदारी दे और कहे कि 50 लाख रुपए दे दीजिए मैं आपको 1% हिस्सेदारी दे दो, आपको कितने लोग लेंगे उसकी हिस्सेदारी? 1% की 50 लाख दे करके लेंगे? एक दिन का 3 करोड़ कमाई और 50 लाख में दे रहा है 1% हिस्सेदारी, लेंगे नहीं लेंगे? बोलिए, खुल के बोलिए, लेंगे नहीं लेंगे? 50 लाख में फेसबुक 1% हिस्सेदारी आपको दे रहा है, लेंगे ना? इस हॉल में बैठा कोई इंसान नहीं है जो नहीं लेगा, लेगा भाई, नहीं लेगा। कहेगा अरे यार 3 करोड़ बड़े मिला था, 50 लाख की हिस्सेदारी 1% मिलने क्या जा रहा है? अमेज़न जेफ बेजोस जो आज की डेट में उसका पर डे 12 अरब रुपया वो इंसान पर डे कमाता है। कितना? 12 अरब रुपए पर डे। वो 1 करोड़ में हिस्सेदारी 1% तब भी आदमी ले लेगा। 1 करोड़ में हिस्सेदारी पर डे की तो आदमी ले लेगा, तुरंत ले लेगा। मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम लोग वर्तमान देखते हैं। जेफ बेजोस के पिताजी ने 1996 में जेफ बेजोस अमेज़न बनाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था। जेफ बेजोस के पिताजी ने 1996 में जेफ बेजोस के पिताजी ने 1996 में 2 करोड़ रुपए जेफ बेजोस को दिया था कि बेटा ले तू बिजनेस कर। उसकी मां ने पूछा इसके ऊपर क्यों, कैसे 2 करोड़ रुपया? उसने बोला मुझे इसके कॉन्सेप्ट नहीं, मुझे अपने बेटे भरोसा है, इसने बोला एक करके दिखाएगा। और 4 सालों के अंदर विद इन 4 इयर्स उसने अपने बाप को अरबपति नहीं खरबपति बना दिया था। 2 करोड़ सीधे 200 करोड़ में पहुंचे थे, 100 गुना विद इन 4 इयर्स। क्या था वो? कॉन्सेप्ट था। क्या था? कॉन्सेप्ट था। व्हाट्सएप सब लोग जानते हैं, व्हाट्सएप सब लोग जानते हैं। 2 बंदों की कहानी है। 2 बंदों ने 2008 में नौकरी छोड़ी, याहू जैसी कंपनी से नौकरी छोड़ी। 2 बंदों ने नौकरी छोड़ने के बाद फिर उन्होंने बोला अपना कुछ काम करेंगे,
थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस अपने डाउन हो गया कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर वो चले गए फेसबुक पे नौकरी मांगने। 2008 साल में फिर चले गए फेसबुक पे नौकरी मांगने। फेसबुक ने उनको नौकरी नहीं दिया, बड़ी सो नॉट एबल टू डू विद मी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी, आप यहोशा नहीं कर पाओगे। वापस आए, हार नहीं मानी। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, 2009 में व्हाट्सएप बना दिया। 2009 में उन दो बंदों ने व्हाट्सएप बना दिया और व्हाट्सएप 2009 में 8 करोड़ यूजर्स पहले साल में व्हाट्सएप के बने। 8 करोड़ यूजर्स पहले साल में व्हाट्सएप के बने। उसके बाद वही फेसबुक जिसको वो नौकरी मांगने गए थे, फेसबुक ने रिजेक्ट किया था। सर स्मार्ट हुआ, जिस फेसबुक ने रिजेक्ट किया था उसी फेसबुक ने उसी व्हाट्सएप को कितने में खरीदा, $19 बिलियन। $1 बिलियन कितने का होता है, 70 अरब रुपए आज का। 19 बिलियन मतलब तकरीबन 1400 अरब रुपए, मतलब 1,04,00,000 करोड़। आदमी सोच भी नहीं पाता है 1,04,00,000 करोड़, और उन बातों ने विदिन 7 years बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, मैं बार-बार ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आज की दुनिया जो है, आने वाली दुनिया जो है, वो कॉन्सेप्ट की दुनिया है। अगर हम कुछ सोचना बड़ा सोच रहे, क्यों? क्योंकि अगर उनके माँ बाप ने, जेफरस के माँ बाप पैसा लगा करके, 2 करोड़ लगा करके 4 साल में 200 करोड़ का मालिक बन सकते हैं, व्हाट्सएप बनाने वाले 2009 बना करके 2016 में 1400 अरब के मालिक बन सकते हैं, तो हम लोग गोरखपुर और देवरिया उत्तर प्रदेश वाला ने गुनाह किया है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी करेंगे। वो कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ है, वो चीजें लेकर के उस हॉल में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं आपको सभी के साथ। क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ लेकर आया हूं, सिर्फ 25% शेयर्स विल बी सोल्ड आउट। उस कॉन्सेप्ट के 25% शेयर ही मार्केट में सेल होंगे। मैंने क्यों चुना कि पहले अपनी टीम के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि राइट नाउ गोरखपुर में, क्योंकि अभी हम लोग गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली रीच करते हैं, गोरखपुर में कोई ऐसा व्यवसायी नहीं है, गोरखपुर का कोई ऐसा इंसान इस समय नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद तुरंत कहता है भैया ये एडवांस ले लीजिए और प्लीज मुझे इसमें शेयर दे दीजिए, अभी शेयर दे दीजिए, अभी शेयर दे दीजिए। लेकिन हमने कहा नहीं, आप ऑलरेडी, आपके पास इनकम की कोई कमी नहीं है, यू आर अर्निंग पर्सन। मेरा मकसद सिर्फ एक है, 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 और वो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना। जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, बहुत ज्यादा आज आपका समय आप लोगों का मैं व्यर्थ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको बताने आया हूं, क्योंकि ये टीम हमारी है, ये टीम ऐसे लोग हैं जिनके पास सपने हैं। अगर बहुत कुछ होता, मुकेश अंबानी के बेटे होते, धीरूभाई अंबानी के बेटे होते, तो शायद वो यहां नहीं बैठे होते। ये वो टीम है जिनके पास सपने हैं, ये वो टीम है जो तेजस की तरह बहुत सुपरफास्ट है, ये वो टीम जो राजधानी एक्सप्रेस को फेल कर देगी। बस वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, चलाना किस पे? वो प्लेटफॉर्म की जरूरत है, इसी प्लेटफॉर्म पे भागेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत जोरदार तरीके से चलेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का एक नाम है, 7 तारीख को बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट का नाम भी 7 वर्ड्स में ही है, 7 अक्षरों में ही है। ये मैंने प्लान नहीं किया था, ये ईश्वर ने प्लान कर दिया। मैंने सोचा नहीं तक 7 को मैं उसको अप्लीबल करूंगा, लेकिन अभी पूरा मेरे जहन में है क्योंकि तो 7 अक्षर का है और 7 हम लोग बता भी रहे हैं, और ऑटोमेटिक ईश्वर पता नहीं क्या ऐसा करता है कि सब कुछ मेरा 7 वही चला जाता है। तो मैं बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक नाम है, और वो नाम है कह दो ना, कह दो ना, KAHDONA। ये कॉन्सेप्ट है कह दो ना। आज ये कॉन्सेप्ट 2 चीजों को लेकर आ रहा है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी अलग है, जेफ बेजोस की कंपनी अलग है। मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जेफ बेजोस रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं। आप अमेज़न पे जाकर शॉपिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं, जो भी खरीदना वो खरीदते हैं। हम लोग जो कैमरा पे लेके आए हैं, यहां पे आपको सोशल मीडिया along with
retail franchisee, you will be the owner. आप अपने फ्रेंचाइजी के ऑनर होंगे, आप अपनी कंडीशंस के ऑनर होंगे, आप अपनी चीजों के ऑनर होंगे। रफीक सर, आप अपने खुद के ब्रांड के, अपनी खुद की कंपनी के यू विल बी एंटरप्रेन्योर। आप खुद के बिजनेसमैन होंगे, अपनी खुद की एक पावर होगी, यू विल बी अ शेयर होल्डर, यू विल बी अ पार्टनर हु कैन टेक एनी डिसीजन। जो कोई भी निर्णय ले सकता होगा, जो कोई कुछ भी कर सकता होगा, जो कभी भी अपने शेयर्स को, अपनी पार्टनरशिप को, अपनी चीजों को जब चाहे वो आपके साथ बेच सकता होगा। ये चीजें आज की डेट में वीएम बालाजी ग्रुप, जिसने 2 सालों के अंदर 4 CR का कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव कमाने का मौका दिया था, वो अगले 5 सालों के अंदर कम से कम 500 करोड़ का इंसेंटिव कमाने का ये मौका देने जा रहा है या प्रॉपर्टी लेकर आया है, वो आप सभी के बीच। इसमें 3 तरीके के लोग होंगे। एक होंगे फ्री ऑफ कास्ट होंगे, जो सोशल मीडिया की तरह इसको यूज करेंगे, लाइक हो गया, कमेंट हो गया, तमाम चीजें हो गई। वो होंगे जनरल पर्संस, जिन्होंने ऐप प्ले स्टोर पे गए, कैडोना को डाउनलोड किया, कैडो डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल पर अपनी पिक्चर्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड एक्सेप्ट, तमाम सजेशन, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो भी होता है, ये चीजें करेंगे नॉर्मली। दे विल फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो एनी कॉस्ट। Anyone who wants to install, they can install and enjoy. बट मुझे पता है 2022 लास्ट तक कोई उस प्लेटफॉर्म पे रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आज की डेट में बोला जाए कि वैभव जी आप जा रहे हैं फॉर्च्यूनर खरीदने, वैभव जी ने फॉर्च्यूनर खरीदे, वैभव जी ने फॉर्च्यूनर 35 लाख में फाइनल कर ली। तमाम सांसद जी से फोन करवा दिया, विधायक जी से फोन करा दिया, मुख्यमंत्री साहब को फोन किए थे, वैभव जी फॉर्च्यूनर ले रहे हैं तो 3 लाख छोड़ दो। उसने कहा सर 3 लाख नहीं, सब कुछ छोड़ करने के बाद फॉर्च्यूनर 39 लाख में इनको 35 लाख में फाइनल हो गई। अब वैभव जी को अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मैंने 3000 रुपया और खर्च किया या फिर अगर मैंने 5000 रुपया और खर्च किया तो मुझे 50,000 की और छूट मिल जाएगी। तो वैभव जी आप 5000 खर्च करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। 5000 और खर्च करेंगे ना, 5000 जैसे आपने खर्च किया, आपको कितना छूट मिली? 50,000 रुपए। रफीक सर तुरंत चलेगा, इन्होंने कहा वैभव जी फॉर्च्यूनर नहीं है, हम चला इंडिवर लेंगे। ये फिर इंडिवर इन्होंने भी फोन करवाया, तमाम लोगों से फोन किया, सब कुछ किया। इनको कंडीशन ये हुई कि भाई सब कुछ छूट हो गया, सारा चीज छूट हो गई। अब सेम कंडीशन इनके आ गई कि 60,000 रुपए का मैंने खर्च कर दिया तो हमको 70,000 की छूट मिलेगी। तो रफीक जी आप क्या करेंगे? करेंगे? तो 22 लाख ले लीजिएगा छूट, 22 लाख इंडिवर ले रहे हैं 22 में 2022 तारीख देंगे, 2022 तो फिर मैं पहले ही बोल चुका हूं, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं 2025 तक कमिटमेंट मेरा, हर इंसान 5 करोड़ का मालिक नहीं बनेगा। तो जिस चौराहे पे अकेले आऊंगा, जो करना होगा कर लीजिएगा, अकेले आऊंगा। 5 करोड़ का आदमी हर इंसान होगा। क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही आपको समझा चुका, 280 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं फेसबुक के। 1 रुपया अगर एयरटेल, जियो, वोडा देता है तो 280 करोड़ पर डे कमाते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि अगले 3 साल में कैडोना के सिर्फ 5 करोड़ यूजर्स, 130 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, 23 करोड़ की आबादी में अब आप दिमाग में हमारे प्लेटफॉर्म लोग आएंगे क्यों नहीं आएंगे? फॉर्च्यूनर 5,000 देने पे 50,000 छूट हो जा रही है। जो मुफ्ती की शर्ट आप 1200 खरीदते हैं, उस मुफ्ती की शर्ट पे आपको 10% डिस्काउंट मिला, 50 रुपए दीजिए, 7% का डिस्काउंट एडिशनल आपको चाहिए। जिस जूते को आप खरीदते हैं उस पे एडिशनल डिस्काउंट हो जाइए। पीवीआर का टिकट, पीवीआर आइनॉक्स पीवीआर का टिकट, जो पीवीआर का टिकट आप 300 में खरीदने जाते हैं, वो पीवीआर का टिकट आपको 240 रुपए मिलेगा। नॉर्मल इंसान को 300 मिलता, आपको 240 रुपए मिलेगा। क्यों नहीं जुड़ेंगे? उसके बाद आपको 2 तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पहले तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये कि आपको ऑलरेडी जो हम लोग बाइनरी पे काम करते हैं, जो भी बिजनेस आ रहा है उसका 6% 5% बाइनरी सब लोग जानते हैं क्या चला होगा, वो एक इनकम एडिशनल मिल रही है। उसके अलावा जो एडिशनल इनकम मिल रही है कि आप कंपनी के 1%, आधा परसेंट, 0.01%, 0.1% के आप ऑनर होंगे, आप शेयर होल्डर होंगे, आप जो चाहें कर सकते हैं। क्योंकि 2025 में जब कंपनी 5,000 करोड़ की होगी तो 10% ऑनर कितने का होगा? 500 करोड़ का मालिक होगा। 1% आदमी 1% का ऑनर 50 करोड़ का मालिक होगा, और 1% के 10वें हिस्से का जो मालिक होगा वो भी 500
शेयर पर डे इनकम छोड़ दीजिए, वो तो आ ही रही है, जो व्यू कर रहा है वो तो आ ही रही है कंपनी के एज ए मालिक। आज अगर वीएन बालाजी ग्रुप, क्योंकि वीएन बालाजी ग्रुप अभी रोचक का 100% मालिक है, वीएन बालाजी ग्रुप अगर आज के 20 करोड़ का, तो 20 करोड़ का मालिक खड़ा होना, उसी में अगर 10% सज्जाद जी होते, 10% वैभव जी होते, 10% असलम जी होते, तो 20 करोड़ का 10% 2 करोड़ क्या, 2 करोड़ क्या, 2 करोड़ क्या। तो कहते ना सेम कॉन्सेप्ट है, जो 25% की ओनरशिप आज की डेट में फ्री ऑफ कास्ट, बिकॉज आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ फ्री ऑफ कास्ट डेवलप करेंगे, डिलीवर करेंगे, और सिर्फ 25%, 75% की ओनरशिप कैडोना विल नॉट शेयर विद एनीवन। अब वो कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको भी बताता हूं। कहां है वो बोर्ड में और वो चौक में, ये एकदम आप एकदम धर्म संस्कृति इधर से कहां है, बहुत जबरदस्त शख्सियत है, कैसे बढ़िया। अब बस थोड़ा सा आप लोग, मैं कुछ लिखूंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चाइना को छोड़ इससे ज्यादा जनसंख्या किसी के पास है क्या? चाइना को छोड़ दें तो इंडिया से ज्यादा जनसंख्या किसी के पास है? नहीं है ना। लेकिन फेसबुक किस कंट्री वाले का है? अमेरिका। अमेज़न किसका है? अमेरिका कंट्री। टेस्ला कौन सी कंट्री? सब व्हाट्सएप ये भी चला गया, अमेरिका चला गया। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमारा क्या है, हम भी बात करते हैं तो हमारे में आते हैं 10वें नंबर पे अंबानी साहब, यही आते हैं ना। टॉप टेन में कोई और कोई नाम, टॉप टेन में कोई नाम, जनसंख्या में हम लोग टॉप 2 में हैं, और सब इसी तरह कोशिश है कि टॉप 1 में आ जाएंगे। चीजें हैं क्यों, सिर्फ एक वजह है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, क्योंकि हम लोग आने वाला लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं सेट करते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं रोटी दाल के मोहताज नहीं है, कोई रोटी दाल के लिए तो काम नहीं कर रहा, जितने लोग सब कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल के लिए काम कर रहे हैं। क्यों हो रहा है सर? सब लोग लाइफ स्टाइल के लिए काम कर रहे हैं, रोटी दाल के लिए तो नहीं कोई काम कर रहा है। तो यार जब लाइफ स्टाइल के लिए हम काम कर रहे हैं तो फिर हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेके क्यों चले कि 10 लगाया 20 मिल गया, 20 लगाया 25 मिल गया, 25 लगाया 28 मिल गया, 28 लगाया 30 मिल गया, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको 2 लगाया वो फेसबुक बना देता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है कि 3 लगाया वो आपको रिलायंस बना देती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है कि थोड़ा सा लगाया आपको ओयोस बना देती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है कि आदमी 20 साल कंटिन्यूअस मेहनत करते हुए आता है और मात्र 4 महीनों के अंदर एक इंसान जो 4 सालों से दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना हुआ था, पीछे पछाड़ के धड़ एक दिन के अंदर पछाड़ के सीधे दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक चीज सबसे कॉमन होती है, और उसका नाम है आईपीओ। क्या नाम है? आईपीओ, पब्लिक ऑफर। आज डेट में जो पैसा है ना, जितने उद्योगपति, जितने लोग जहाँ पे भी हैं, तो पैसा किसका? तो पैसा पब्लिक का, सब सारा पैसा पब्लिक का।
सब कुछ पब्लिक है, आप डिपेंड ऑफ पे करता है कि आप वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस डिलीवर कर सकते हैं। जो बिलीव पब्लिक को चाहिए होता है वो डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपनी जिंदगी में कोई फेलियर नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो शख्सियत आज के मुकाम पे है, इंक्लूडिंग बराक ओबामा से लेकर नरेंद्र मोदी तक, मैं राजनीति की बात करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो शख्सियत अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए थे। वो शख्सियत कभी जिंदगी में फेल नहीं होते, सब फेल हुए थे। लेकिन जितनी शख्सियत है, जितने लोग, सब लोग फेल करने के बाद फिर क्या किए, आगे बढ़े स्टेप पर, आगे बढ़े स्टेप पर। हम लोग आज इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल में 50 लोग खड़े, हो सकता है 45 लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती, 49 को मेरी बात समझ में नहीं आती, एक को मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी, मेरी गारंटी है। कोई एक है इस हॉल में जिसको मेरी बात जबरदस्त तरीके समझ में आएगी, कोई 5 होगा इस हॉल में जिसको मेरी बात जबरदस्त समझ में आएगी, कोई हो सकता है 20 इस हॉल में होगा तो मेरी बात जबरदस्त समझ में आएगी। तो जब बात समझ में आएगी, ऐसा तो है नहीं कि हमारी मीटिंग यहीं खत्म हो जाए, हमारी प्लानिंग यहीं खत्म हो जाए, हमारा काउंसिल में खत्म हो जाएगा। अब ऐसी मीटिंग का कारवां, ऐसी मीटिंग की चीजें, ऐसी मीटिंग का कॉन्फ्रेंस शायद उसी दिन खत्म होगा जब कैडोरा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसी दिन शायद ये कारवां खत्म हो, वरना ये कारवां कभी खत्म होने वाला है। सिंपल सी बात, क्योंकि अपने दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में सिर्फ चीजें, अपने दिमाग में सिर्फ पागलपन है, अपने दिमाग में सिर्फ चीजें कि करना है तो करना है, आपके साथ भी और आपके बाद। क्लियर कर, करना है तो करना है। तो ये जो चीजें आई, मैं बस आपको बता दिया कि हम कहां पे हैं और ग्रोथ के मामले में कहां पे हैं और जनसंख्या के मामले में कहां पे हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया। डस्टर पे लगाइए, अच्छा जी, ये इंग्लिश स्कूल हम पढ़ते हैं तो उसको इरेजर बोलते हैं, इरेजर लगाइए। गांव से पढ़े तो डस्टर बोलते हैं, सर इरेजर बोलते हैं, क्यों आप इरेजर ही बोलते हैं? क्योंकि जब कोई कंपनी नई नई लॉन्च होती है, कोई कंपनी नई नई चीजें बताती है, कोई कंपनी नई नई बातें बताती है, तो मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कंडीशन है। कैडोरा एक कंपनी होगी, इसका टारगेट क्या होगा, ये ऑफर क्या करके मुताबिक इसका ऑफर दो चीज, ऑफरिंग सोशल मीडिया, डाउनलोड हो गया क्या, सोशल मीडिया प्लस ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुतों में से आप लोग जानते होंगे, बहुत हो सकता है शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। जो नहीं जानता मैं बता दूं, ई कॉमर्स वही है कि आप अपने घरों पे रह करके जब कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं, आपके घर में चीजें डिलीवर हो जाती हैं, आप अपने घर बैठ के कोई चीज पसंद करते हैं, बाई कर लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या फिर बाई कार्ड, वो चीजें आपके घर डिलीवर होती है, दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। दो कंपनियां अलग अलग है। ई कॉमर्स में आज के डेट में अमेज़न बम है और फेसबुक सोशल मीडिया में बम है। और जो हम कैडोरा आ रहा है, हम दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया भी हमारे साथ और ई कॉमर्स भी हमारे साथ, दोनों चीजें एक साथ लेकर आएंगे, ठीक। लेकिन हम लोग तेल साबुन नहीं बेचेंगे, न तेल न साबुन न कोई चीज। हम लोग सिर्फ ऐसी चीज बेचेंगे जिसकी हमें होम डिलीवरी करने नहीं जाना होगा, जिसमें हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा कि आपको होम डिलीवरी हमारा कोई डिलीवरी बॉय जाएगा। उसमें हमारा सिस्टम बस यही रहेगा, आपने यहां आया, जैसे ही आपने यहाँ पे किया, तुरंत आपके ईमेल पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके मैसेज पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। प्रोडक्ट आपका तुरंत डिलीवर हो गया। प्रोडक्ट क्या होगा, वो जो स्कैन किया जाता है, क्या होता है वो बारकोड। प्रोडक्ट क्या होगा, एक यूनिक कोड, एक यूनिक कोड होगा जो आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल आईडी पे, आपकी चीजों पे चला जाएगा। समझ गया? वो सीधे का सीधे जो कूपन होगा, बारकोड होगा, आपके पास चला गया। उसमें किया क्या आपने यहां देखा ऑफर 30,000 ऑन एप्पल, ठीक है।
30,000 का डिस्काउंट आपने देखा एप्पल के किसी भी फोन पे, और अपने नीचे भी आपने देखा प्राइस क्या उसकी, प्राइस आपने देखा 5,000। मतलब 5,000 रुपए की प्राइस में 5,000 रुपए का कोई भी आपने जैसे ही हमारा एक बारकोड खरीदा, जैसे ही अपनी साइट पे आप गए आपने वहां से बारकोड खरीदा 5,000 रुपए का, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, किसी भी स्टोर पे, एप्पल के स्टोर पे आप उसको रिकमेंड करेंगे तो आपको इनिशियल तुरंत ऑन द स्पॉट 30,000 का डिस्काउंट तुरंत आपको मिलेगा, ऑन द स्पॉट मिलेगा। ये चीजें होंगी। ऑफर आपने देखा मारुति पे, मारुति में आपने देखा 85,000 का ऑफर, 85,000 के डिस्काउंट का ऑफर आपको मिल रहा है मारुति पे। ये ऑफर हर कोई नहीं देख पाएगा, ये ऑफर हर कोई नहीं देख पाएगा। ये ऑफर जनरल जो हमारा यूज कर रहा होगा लाइक कमेंट वाला फेसबुक की तरह वो नहीं देख पाएगा, उसके लिए ऑफर नहीं होगा। ये ऑफर सिर्फ वो लिमिटेड लोग होंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि इस ऑफर से फायदा क्या होने वाला है। इस ऑफर में जनरल सिर्फ वो लोग होंगे जो हमारे एग्जीक्यूटिव कस्टमर होंगे, जो हमारे डायनामिक कस्टमर होंगे, जो हमारे डायनामिक यूजर्स होंगे। अब आपने देखा 85,000 का ऑफर मारुति में है और प्राइस क्या है, तो आपने देखा 8500 रुपए, मतलब 8500 आपने पे किया और तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मारुति की किसी गाड़ी पे 85,000 का मिलेगा सीधे। क्लियर? अब उसमें दिखेगा एक चीज और कि सिर्फ और सिर्फ 50 गाड़ियों का, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी पूरी गाड़ियों में मारुति ने हमको ऑफर दे दी। उसने हमको दे दिया 100 गाड़ियों का ऑफर कि 100 गाड़ियां का मैं कूपन आपको जारी करता हूं, जैसा कि मेरी डील है 100 गाड़ियों का कूपन आपको जारी करता हूं। 100 गाड़ियां अगर आपके माध्यम से बिकती हैं तो हर गाड़ी पे मैं 85,000 का सारा डिस्काउंट, मुख्यमंत्री जी भी जुगाड़ लगाए हैं, सब कुछ डिस्काउंट हो गया, उसका 85,000 का आपको इनिशियल डिस्काउंट होगा। ठीक, हमने क्या किया 50 से 100 कूपन, हमने ये चीजें की, अपने वेबसाइट पे सब कुछ होगी। खरीद कौन पाएगा? जो हमारा डायनामिक मेंबर होगा। सिर्फ डायनामिक मेंबर को परचेस करता है। अब होगा क्या कि जैसे ही 100 गाड़ियों हमारे पास आया, और हमारे पास मेंबर कितने हैं उस समय तक होंगे 4 से 5 करोड़ लोग, 4 से 5 करोड़ मेंबर में 100 गाड़ियों का ऑफर आएगा अगर, तो बच पाएगा वो? तो उसमें जानते क्या होगा, 2 तरीके की इनकम इसमें जनरेट होने वाली है, 2 तरीके की, वो दोनों तरीके मैं बता रहा हूं। पहली इनकम ये जनरेट होगी कि आपने तुरंत कह दो ना से 8500 रुपए में 85,000 रुपए डिस्काउंट का कूपन कुछ नहीं कर पाया आपने, बस 10 कूपन परचेस कर पाया, क्योंकि तुरंत भीड़ लगेगी, तुरंत खटखट जैसे आता नहीं है सेल, 26 जनवरी सेल, दीपावली सेल, तुरंत जो है अमेज़न का सेल, ये सेल वो सेल, तो वैसे क्लिक करेगा कि मारुति का सेल और 100 व्हीकल्स इज कमिंग सून, टाइम गेट क्लियर। जैसे ही सेल आई आप कुछ नहीं कर पाए, आपने सिर्फ 10 खरीद लिया, 85,000 में आपने 10 कूपन खरीद लिया, मतलब आपने 8.5 लाख का डिस्काउंट खरीद लिया। ठीक है, अब आपके जानने वाले बहुत हैं, आपके लोग बहुत हैं, आपके पहचान के बहुत हैं। अब आपने क्या किया कि मारुति की गाड़ी खरीद रहा हो, आपने खरीदा था 8500 में। माई स्टोर, ये होगा माई स्टोर, माई स्टोर सबका स्टोर होगा, एवरीवन विल बी द फ्रेंचाइजी, अपने सबके पास खुद का स्टोर होगा सारी चीजों की। आपने माई स्टोर से 8500 रुपए में 85 को 100 में 10 यानी 85,000 रुपए में आपने जो है सीधे 8,50,000 का डिस्काउंट खरीद लिया। ठीक है, अब आप किसी से ये कहेंगे भाई साहब कूपन तो मार्केट में खत्म हो गया है, हमने बड़ी मशक्कत से व्यवस्था की है आपको आपके लिए, लेकिन वो अगला 35,000 से कम नीचे आ ही गया, कह रहा 35,000 में बेच पाएंगे। आपके पास 10 कूपन है, अब आप उस कूपन का मालिक कौन है? कह दो नहीं, अब उस कूपन का मालिक कौन है? आप, क्योंकि आपने परचेस कर लिया, आपकी ईमेल आईडी पे आपको व्हाट्सएप पे कूपन आ गया, 85,000 का डिस्काउंट है, सारी चीजें क्लियर कर, जैसे जाएगा 50,000 डिस्काउंट मिलेगा। तो जो कूपन आपने 8.5 में खरीदा था 85,000 का डिस्काउंट के साथ, तो क्या अब आप वो कूपन पूरे हिंदुस्तान में नहीं 35,000 में बेचेंगे, 50,000 का फायदा अगले को ऐसे ही लेगा, तो क्या खरीदेगा नहीं आपसे? खरीदेगा ना, तो सीधे 8500 लगा के 4 गुना फायदा आपने यहां से कमाया। 85,000 लगाया था आपने, 4 गुना मतलब 3.5 लाख से प्लस आपने वैसे ही कमा लिया। 3.5 लाख से प्लस सिर्फ आपने एक ब्रांड से कमाया, मारुति से। अभी सैमसंग बाकी है, वोल्टास बाकी है, टोयोटा बाकी है, इंडिवर बाकी है, रेंज रोवर बाकी है, मर्सिडीज बाकी है, BMW बाकी है, आपकी मुफ्ती शॉट बाकी है,
आपका इस्पाती जूता बाकी है, सब चीजें बाकी है। ऐसे लाखों ब्रांड्स की माई स्टोर पर लाइन लगेगी और उस लाइन में व्हाटएवर यू वांट टू परचेज इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट यू विल गो परचेज द थिंग्स। वो सिर्फ उनके लिए जो हमारे डायनामिक मेंबर्स हैं, वो लोग परचेज करेंगे वहां से। परचेज करने के बाद सीधे खुद लेना तो खुद ले, वरना मार्केट में अपना स्टोर खोल के वो सीधे उस चीज को ओपन कर देंगे, उस चीज को सेल आउट कर देंगे 3 से 4 गुना प्रॉफिट ले करके। प्रॉफिट किसको मिलेगा? 50,000 कस्टमर को। प्रॉफिट किसको मिलेगा? 27,500 ईच आईडी पे जो बायर है, जिसने खरीद कर अपने पास रख लिया, दुकानदार है। जैसे तेल ले कोई भी दुकानदार दुकान खोलता है, चीनी लेके आता 16 रुपए किलो, बेचता कितने पे है? 19 रुपए किलो, 19 रुपए केजी बेचता है, लेके आता कितने पे? 16 रुपए केजी पे। तो सेम यहां होगा कि 8500 रुपए केजी 8,000 रुपए केजी पे लेके आप आएंगे और 35,000 रुपए किलो बेचेंगे। सीधे 4 गुना 4.5 गुना का प्रॉफिट आपको कह दो ना .com, कह दो ना ऐप से, विद सोशल मीडिया, विद 5 करोड़ कस्टमर। 3 सालों के अंदर 5 करोड़ कस्टमर के साथ आप चीजें ऑफर करेंगे। ये पहली इनकम आपकी होने वाली है। द सेकंड इनकम विल बी, ये फर्स्ट इनकम आपकी होगी। दूसरी इनकम आपकी क्या होने वाली है? जो हमारे डायनामिक मेंबर होंगे, जो भी हमारे डायनामिक मेंबर होंगे, उनकी मेंबरशिप एंट्री जो होगी वो होगी 500 रुपए ईच। 500 रुपए ईच मेंबरशिप एंट्री होगी। सोचिए टॉप 100 में जिनकी एंट्री हो गई, टॉप 500 जिनकी एंट्री हो गई, टॉप 1000 में जिनकी एंट्री हो गई, 5 करोड़ लोग 500 की मेंबरशिप दे करके, 5 करोड़ लोग 500 रुपए की मेंबरशिप दे करके अगर वो हमारे यहाँ मेंबरशिप लेते हैं ये डायनामिक में, तो 5 करोड़ जो पूरे 500 करेंगे तो 5 दाम 50 दाम 500 पचे 2500 करोड़। 2500 के बिजनेस में टॉप 1000 बाउंड्री में आपकी आईडी होगी और 5 करोड़ में अगर दोनों तरफ उठा के करते हैं 25 12,500 हजार मैचिंग की बात करेंगे और सिर्फ 6% की मैचिंग उठा लेंगे तो 12.5 करोड़ का 6% तकरीबन 72 से 80 लाख रुपया वो सीधे सीधे हर इंसान के अकाउंट में एज मैचिंग सिर्फ 5% ज्वाइनिंग कास्ट पे जाएगा। तकरीबन 72 से 80 लाख रुपया सिर्फ ज्वाइनिंग कास्ट पे 75 से 80 लाख रुपया की अर्निंग अगले 3 से 4 साल में आपकी होगी। ये तो दूसरी इनकम। अब आते हैं तीसरी इनकम पे क्या होगा। तीसरी इनकम पे ये होगा कि जैसे कंपनी 500 दाम 5,000 दाम है 50,000 बचे 2.5 लाख करोड़। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए नंबर मैंने कम आया। तो 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का जो बिजनेस होगा, 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस का जो 0.1% या फिर सिर्फ 1% का जो मालिक होगा पार्टनरशिप में, जो 1% का मालिक होगा वो 2.5 लाख करोड़ का 1% कितना होगा? 2.5 लाख करोड़ का 10% 25,000 करोड़ होगा। हुआ सर? ठीक सर। 2.5 लाख करोड़ का 10% 25,000 करोड़, 1% कितना होगा? 2500 करोड़ और 1% का 100 गुना उठा ले तो वही 25 करोड़ हुआ। तो 25 करोड़ की इनकम उसकी एडिशनल, यानी 25 करोड़ ये कमाया, 7 करोड़ वहां से कमाया, 25 करोड़ कमाया, अब प्लस जो प्रोडक्ट बेच से कमा रहा है वो अलग से कमा रहा है। मैंने ऐसे ही नहीं बोला था कि 25 हर इंसान 5 करोड़ से कम का मालिक नहीं होगा। 32 करोड़ को सीधे सीधे आपको दिखा दिया कि क्या होने वाला है अगले 5 इयर्स में। अब कंडीशन ये निकल के आती है कि सारी चीजें तो दिख रही है, लेकिन हम 1 लाख रुपए लगा के इस कंपनी की हिस्सेदारी क्यों लें? तो ठीक है 2025 तक ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ईश्वर में हमारा नहीं हुआ, ये चीजें नहीं हुई तो हमारा तो पैसा डूब गया। क्योंकि अब इस बार फेसबुक आज दिख रही है, अमेज़न आज दिख रहा है, टेस्ला आज दिख रही है, अंबानी आज दिख रहा है। डे फर्स्ट तो कोई भरोसा नहीं किया होगा ना, क्या इंटरनेट इतना बूम करेगा? डे फर्स्ट कोई चीज नहीं सोचा होगा ना। जैसे आज की डेट में हम यहाँ 10 लोगों को बैठा करके बुला करके मीटिंग करने सिर्फ 10 लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन जितने लोग इस हॉल में हैं उससे अधिक लोग अगर फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आपको किसी का वीडियो चल रहा होगा या शेयर करेंगे, उससे अधिक लोग देखेंगे नहीं देखेंगे? देखेंगे ना, हजारों लोग देखेंगे। तो सेम कंडीशन वही है। मार्केट बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट है। अगर आपको अमेरिका में रिस्क करनी है तो आप इससे इंटरनेट से रिस्क करते हैं, अगर आपको वियतनाम में रिस्क करना है इंटरनेट से रिस्क करते हैं। पैदल जाएंगे तो रिस्क करते करते हालत खराब हो जाएगी। और आज के डेट में जितने भी मिलियनियर जितने लोग हैं वो सब के सब
इस दुनिया पे, इंटरनेट की दुनिया पे काबिज होकर के, इंटरनेट की दुनिया के वजह से आज के इस दुनिया पे राज कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस पोजीशन को मैं ले इसीलिए आया हूं कि यहाँ पे हमको सिर्फ गोरखपुर में नहीं, हम सभी को इस दुनिया पे राज करना है और दुनिया को कम से कम रोजगार देना है, लोगों को साथ देना है, लोगों को सहयोग करना है और सुधार पे लेके जाना है इस आंदोलन को कि लोग कहें कि हाँ, गोरखपुर के राज दरबार में मीटिंग हुई थी। जिस तरह लोग कहते हैं कि सुब्रत राज सहारा ने गोरखपुर में वह खंगालाज पे एक रूम लेकर के मीटिंग किया था और 3 से 4 लोगों ने मीटिंग किया था। आज वो सहारा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में डंका बजाती है। वही चीजें होंगी कि गोरखपुर के राज दरबार के ऊपर एक भाव लेकर के 25 से 30 लोगों ने मीटिंग किया था और आज वो कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में डंका बजा रही है और करोड़ों लोगों को रोजगार देकर बैठी हुई है। होगा कैसे? उसका कॉन्सेप्ट भी है, जरा इसको साफ करिएगा। होगा कैसे? मैं आपको बता रहा हूं होगा कैसे। उसमें फेथ कहां से आएगा, उसमें वैल्यूज कहां से आएंगी, उसमें बिलीफ कहां से आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे है, चीजें कैसे होंगी, तमाम चीजें कैसे होंगी। क्योंकि 2025 में इस कंपनी की, कैडोना की कंपनी की 1% की वैल्यू आज के डेट में, कैडोना कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है आज की डेट में, फ्रॉम टिल नाउ, जबकि अभी प्ले स्टोर पे इसकी लॉन्चिंग तक नहीं हुई है। प्ले स्टोर पे विदाउट लॉन्चिंग अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है। लॉन्चिंग के पहले ये कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है। 2025 में ये कंपनी मिनिमम होगी कम से कम 2.5 लाख करोड़ की कंपनी होगी, मिनिमम 2.5 लाख करोड़ की कंपनी 2025 में होगी। मतलब जो इंसान आज के डेट में इस कंपनी का 1% का शेयर होल्डर बन गया, जो इंसान आज के डेट में इस कंपनी का सिर्फ 1% का शेयर होल्डर बन गया, वो 2025 में कम से कम 150 अरब का मालिक होगा। 1 अरब में 150 अरब का मालिक। जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया कॉन्सेप्ट चलती है, वरना 21 साल का लड़का रूम का मालिक 2100 करोड़ का मालिक नहीं बन पाता। उबर, स्विगी, जोमेटो, व्हाट इज दिस? सब कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट। जो लोग प्रैक्टिकली बैठ करके चीजों को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत शौक पड़ जाते हैं कि हालत खराब हो जाती है, 100 किया जाते हैं कि हालत खराब हो जाती है। बट दे जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिनके पास कॉन्सेप्ट है, जिनके पास विजन है, जिनके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो दुनिया पे राज करते हैं। वो सीधे मीटिंग करते हैं तो प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मार्क जुकरबर्ग हिंदुस्तान आता तो नरेंद्र मोदी उसका स्वागत करते हैं। अमेरिका जाता है तो वहां तो बराक ओबामा स्वागत करते थे। अंबानी अगर ऑस्ट्रेलिया जाते तो उनका प्रधानमंत्री स्वागत करता। और हम लोग अगर जाके किसी स्टेशन पर उतरते कहते हैं आपको कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, होता है ना? क्यों हम लोग नहीं कर सकते? क्या वो लोग कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते? जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बस जिद होनी चाहिए कि करना है तो करना, करूंगा तो करूंगा, क्लियर कट होना चाहिए, करना है तो करना। एक डेट, एक मुकाम, एक टाइम, एक चीज, एक प्लेस, सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। और अपने आप सबमिट करें, नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि लोगों ने करके दिखाया और हमें सबसे अलग करना। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि जैसा कि आज की डेट में जो है कैडोना, वो 100 CR की कंपनी, 100 करोड़ बराबर 100%। आज के डेट में इस कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ ही होती है। आज के डेट में इस कंपनी की नेटवर्थ इज 100 CR, 100%। माई सेल्फ अभिषेक कुमार पांडे, 95% ऑनरशिप इज माइन। 95% की ऑनरशिप के साथ इस कंपनी के साथ मैं खड़ा हूं। बहुत जल्द ये कंपनी प्ले स्टोर पे, बहुत जल्दी ये ऐप प्ले स्टोर पे 2 फॉर्म में आएगा। एक ऐप आप एक ही डाउनलोड करेंगे, लेकिन 2 चीजें आएगी, नॉर्मल यूजर्स, डायनामिक यूजर्स। नॉर्मल यूजर अपना वही लाइक कमेंट करेगा, सब कुछ करेगा। डायनामिक यूजर जैसे उसमें जाएगा, 500 पे करेगा उसको डायनामिक यूजर्स, उसका खुद का माई स्टोर, उसकी सारी चीजें उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। माई स्टोर में जाएगा, वो उसको कपड़ा खरीदने जाएगा, वो रिटेल में जाएगा, क्लॉथ इंडस्ट्री में जाएगा, गाड़ी खरीदनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएगा, घर खरीदना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाएगा, जो खरीदना उस इंडस्ट्री में जाएगा। उस इंडस्ट्री जैसे वो क्लिक करेगा उसके साथ सारे ऑप्शन आ जाएंगे। गाड़ी में जाएगा, उसको आ जाएगा टोयोटा, फॉर्च्यूनर, टोयोटा आ गया, BMW आ गई,
मारुति आ गई, टाटा आ गई। टाटा में अगर कूपन अवेलेबल नहीं होगा उसमें लिख देगा सोल्ड आउट कमिंग सून, मतलब सारे बिक गए अब जल्द ही आने वाले। जिसमें अवेलेबिलिटी होगी दिखा देगा सीधे कि टोटल 50 कूपन्स आर अवेलेबल देयर, 20 सोल्ड आउट, 30 आर अवेलेबल राइट नाउ, व्हाटएवर यू वांट टू परचेज यू मे परचेज। ठीक है, सारी चीजें निकल के आएंगी, ये वहां सारी चीजें होंगी। उस कंपनी में 95% ownership my है, I am the owner of 95% of this company and company is going to sell only 25% on the behalf of me. It means कि 70% ownership will owned by Abhishek Pandey on the behalf of Caterpillar, 70% ownership मैं ओन करके चीजों को लेके चलूंगा, चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। आज की डेट में 1% ऑनरशिप की इसकी जो कॉस्ट है वो है 1 करोड़ रुपए। आज की डेट में 1 करोड़ रुपए कह दो ना, जो प्लेटफॉर्म एनाउंसर इसकी जो कॉस्ट है 1% की वो है 1 करोड़ रुपए। लेकिन होगा क्या, आदमी को आज की डेट में 2025 का 500 करोड़ नहीं दिखेगा, उसको आज का 1 करोड़ रुपया दिखेगा कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट 1 CR इन अ कंपनी and if company is going very well then things will be very done for me, but अगर कंपनी कहीं से परफॉर्म नहीं करती है then my 1 CR will be dishonored, there is no issue, खत्म, बवाल खत्म, कोई मतलब नहीं देगा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, जाए तो जाए कहां। तो फॉर दिस 1 CR और 1 लाख, अब इसमें 100 पैरामीटर आते हैं, 100 पैरामीटर आएंगे। 1% का 100वां हिस्सा होता है 0.01%, 1% का 100वां हिस्सा 0.01% होता है, जिसकी कीमत है 1 लाख। और 500 करोड़ का 100वां हिस्सा कितना होता है? 5 करोड़ है। मतलब आज के डेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट 1 लाख का भी करता है तो वो अगले 2025 तक विल बी ऑनर ऑफ 5 CR अप्रॉक्स, आफ्टर TDS डिडक्शन के बाद हो सकता है 4.5 करोड़ हो। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 इयर्स, इट मीन 2025 में वो तकरीबन 5 करोड़ का ही विल बी ऑनर। उसको से 5 करोड़ का शेयर का मालिक होगा, वो अपने शेयर जब चाहेगा 5 करोड़ उससे आउट कर देगा, नहीं बेचेगा तो हर साल जो उसकी अर्निंग तो हो ही रही है, हर महीने 2 करोड़ कमाएगा, जब बेच दिया तो उसने 5 करोड़ वैसे ही कमा लिया। तो कंडीशन है कि 1 लाख भी कोई क्यों लगाएगा भैया, भाई कंपनी जब बढ़ जाएगी, जैसे आज के कई लोग बोले ना मार्क जुकरबर्ग अगर 1% जो है 2 करोड़ भी दे तो पागलों की तरह भीड़ लग जाएगी, यहां तक आ ही नहीं चाह पाएगी। जैसे आईफोन के लोग लाइन लगा खड़े हो जाते हैं ना, तो मार्क जुकरबर्ग अगर 1% अपने शेयर हिस्सा ही दे तो यहां तक वो चीज आ नहीं पाएगी, वो वहीं सोल्ड आउट हो जाएगी तुरंत। पागल हैं लोग, क्यों? क्योंकि लोगों को बिलीव है, भरोसा है। अभी क्या है, वी आर गोइंग इन द मार्केट, हम IPO लॉन्च करेंगे, हमारे शेयर चीजें आएंगी, IPO लॉन्च होगा, 1% के आप मालिक होंगे, आधे % के मालिक होंगे, 5% के मालिक हो सकते हैं, 25% के मालिक हो सकते हैं, 26% के मालिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने इसलिए बता दिया है कि 25% से ज्यादा शेयर्स कंपनी अभी नहीं बेचेगी, बाकी शेयर्स कंपनी के पास होंगे, कंपनी विल ओन द शेयर्स। तो हमने इसमें एक प्लान लाया, इसमें हम एक प्लान लेके आए हैं, जरा इसको रिमूव करिएगा। हम इसमें प्लान लाए कि जैसे ही आप कोई भी पेमेंट, कितना भी पेमेंट, जैसे आपने 5 लाख रुपया देके 0.05% हिस्सेदारी ली कि 5 लाख मैं दे रहा हूं, 0.5% हिस्सेदारी दी है मैंने, तो हम उसके बिहाफ पे उतने पैसे की लैंड, उतने पैसे की जमीन हम आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्री कर देंगे। अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए कंपनी में तो तुरंत आपको 0.05% की ऑनरशिप मिल गई, ठीक है, 0.05% की तुरंत आपको ऑनरशिप मिल गई, और तुरंत आपको 5 लाख रुपए की लैंड, क्राउन, हमारी जो टाउनशिप है सज्जाद जी, जो अपनी टाउनशिप है क्राउन, 12 क्राउन, उसमें तुरंत 5 लाख रुपए की लैंड आपके नाम से रजिस्ट्री कर दी। मतलब आपका पैसा तुरंत सिक्योर, पैसा तुरंत आपका सिक्योर along with पार्टनरशिप आपका एडिशनल, पैसा सिक्योर एडिशनल, और प्लस जैसे ही आपने 10 लाख रुपए का इसमें किया, 10 लाख रुपए का आपने लिया तो आपको 0.1% हिस्सेदारी मिली, सॉरी 0.1% हिस्सेदारी प्लस लैंड, और प्लस एक रिवार्ड के रूप में गोवा का ट्रिप, गोवा का एक रिवार्ड के रूप में आपको तुरंत ट्रिप मिल गया कि आपको गोवा जाना हो, वो रिवार्ड का ट्रिप मिल गया। लेकिन अभी कंडीशन क्या आती है, 2 कंडीशन आती है।
कभी जितने हॉल में है, ठीक है, हमने परचेस किया, हमको पार्टनरशिप मिल गई, हमको रिवार्ड मिल गया, हमको सारी चीजें मिल गई। लेकिन अगर हमने परचेस नहीं किया और हमने किसी कस्टमर से किसी और आदमी को रिप्रेजेंट किया, उससे परचेस करवाया, हमें क्या मिलेगा? उससे परचेस कराया तो उसको मिल गई, गोवा मिल गई, उसको हिस्सेदारी मिल गई, उसको जमीन मिल गई, यही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ आज, कल और परसों, 7 है, 8 और 9, नहीं सॉरी 10, 7 से 10 तक, 7 तारीख से 10 तारीख तक अगर कोई भी अपना लीडर, अगर कोई भी अपना यहाँ प्रेजेंटेटर कोई भी चीजों को प्रेजेंट करता है, कोई भी किसी को इसको चीजों को सेल करता है, तो जितने परसेंट की प्लीज वहीं खड़े हो जाए मंत्री, जितने परसेंट की हिस्सेदारी वो सेल करेगा, मतलब अगर उसने 10 लाख रुपए में किसी को 1% हिस्सेदारी सेल किया, तो उसको 10 लाख पे 0.1% हिस्सेदारी उसके कस्टमर को सेल कर दिया, उसको हिस्सेदारी मिल गई, उसको लैंड मिल गई, उसको गोवा का ट्रिप मिल गया। लेकिन जो एसोसिएट होगा उसी के साथ ये एसोसिएट को भी 7 से 10 के बीच में अगर ऐसा होता है तो एसोसिएट को भी 2 चीजें एडिशनल लाइट बंद करो। सर नीचे इसमें कुछ दिख रहा है, वैभव जी आप अच्छी तरह देख चुके होंगे, तो आप इसके महारथी हैं। ये के है, कैदोना का के, जी कैदोना का के है ये, और किससे टच कर रहा है वो? दिल से हार्ट मतलब दिल को जोड़ना है यहाँ पे टेक्नोलॉजी से। दिल यहाँ टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, और जब दिल की बात है जुआ पे ला कर देखो और यकीन ना हो तो कैदोना के साथ आके जो देखो तो आज चीज का हरा होगा, आज बहुत जल्द ये सारी चीजें हुई हैं। 15 दिन बाद 22 तारीख को फिर से मीटिंग है, 22 मार्च को, 22 मार्च को, इसी 22 मार्च को फिर से मीटिंग है। और अगले 22 मार्च को जो होगा ना, ये पूर्वांचल अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर इन गोरखपुर, इट विल बी वेरी सून इन पूर्वांचल, देन उत्तर प्रदेश, देन हिंदुस्तान, एंड आफ्टर दैट पूरा जहान, क्योंकि हो गया, उसके लिए किया गया। हम लोग का स्थापित करना है अरुण सर कीर्तिमान। इसी साथ मैं आप सभी का आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्लीज लंच आप सभी का, स्वादिष्ट लंच आप सभी का इंतजार कर रहा है, और कानपुर से पैदल चल के आए हमारे भी सज्जाद अली जी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए मैं माइक हैंडओवर करूंगा द वन एंड ओनली सज्जाद अली जी को। और इसके पहले आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, इस सभी आप सभी को थैंक्स बोलूंगा, और आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जैसे भी चाहे कुछ भी करिए, बस वो जो मैंने बोला नाव वाली बात ना, पानी की औकात नहीं है नाव को डूबो से, कोई पानी आज तक कितना भी लीटर पानी पैदा नहीं हुआ, बस नाव अपनी गलती कर देता, थोड़ा सा छेद दे देता, पानी घुस जाता, नाव डूब जाती है। वैसे ही आप एक नाव हो, निगेटिव एनर्जी वालों को कभी भी ऐसा छेद मत दीजिए कि आप अंदर निगेटिविटी लेके आए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, लाखों अरबों करोड़ और तमाम की दुनिया है। छोटी चीजों में निगेटिविटी अपने अंदर नहीं भरने देना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। दुनिया पॉजिटिव लोगों के निगेटिव आदमी कब पैदा होता, कब मर जाता, कोई नहीं जानता, और पॉजिटिव इंसान जब पैदा होता कोई नहीं जानता, लेकिन जब जाता है ना तो दुनिया कहती है यार अब्दुल कलाम साहब चले गए, तो वो बनना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।
थैंक यू सो मच। आप सभी आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सभी का लंच की तरफ बढ़ते हैं। सच्चा जी बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। ऐसे निकाल देंगे, दे लगा रहा